अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी हम अपने छत से। आज सुबह मैंने कुछ चीज़ें वगैरह छत पे रखनी थी तो उस सिलसिले में मैं छत पे गई। काफ़ी अच्छा मौसम था, हल्के हल्के से ऐसे ना धूप में लग रहा था कि बादल है, लेकिन आसमान देखें बिल्कुल साफ था, लेकिन धूप बिल्कुल धुंधली धुंधली सी थी ना, लग रहा था जैसे बादल आ रहे हैं, लेकिन धूप बहुत प्यारी लग रही थी क्योंकि बिल्कुल लाइट थी और कुछ सुबह सुबह का टाइम था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चले जी आज हम छत की सैर भी आपको करवा दें। छत ही छत है, पिंडी तो बस जुड़ा हुआ है ना, पूरा फुल है घरों से। और फिर जी नीचे आए तो अपने काम पे लग गए जो हमने डेली करना है। रूम उलट पुलट हुआ था तो मैंने उसे किया जी चुटकी बजा के सही, बिल्कुल सेट किया। बेड को नीट एंड क्लीन किया और बाकी भी सारे घर की सफाई की, क्योंकि एक रूम को तो आज 3 दिन हो गया मैं खोल के बैठी हुई हूँ, उसकी सफाई तो ख़त्म होगी तो फिर मैं एंड में हो सकता है व्लॉग के आपसे शेयर करूँ। काम अभी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, लेकिन ज़ाहिर बात है खाना पीना तो साथ है। बेटे ने कॉलेज से आ जाना था तो हस्बैंड ने ऑफिस से आना था। मैंने कहा जी पहले जाते हैं किचन का रुख करते हैं। बेटी लगी हुई थी हेल्प करने में पूरी पूरी और मैं आगे किचन में मैंने यहाँ पे रख दिया जी गोश्त कुकर में। मैंने कहा जल्दी से ताकि बन जाए, क्योंकि गोश्त को ना हालात नहीं है हमारे एरिया में सुई गैस वाले के हम लोग उसे धीमी आंच पे पकाएं, तो इसलिए झटपट से मैंने कहा कुकर में बना लेते हैं ताकि सालन तो रेडी हो, ये टेंशन नहीं होगी, फिर रोटियां मंगवाएंगे और आराम से जब भी मौका मिला खाना खा लेंगे ना। क्योंकि जो मेरे बच्चों वाला कमरा है ना वो बड़ा है और उसमें बहुत बड़ी अलमारी भी है, जिसकी वजह से वो कमरा ना बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर समा के बेचारा बैठा हुआ है। लेकिन जब कभी उसे खोलो और उसकी सफाई करो ना तो वो बहुत ज़्यादा, उस कमरे में समझिए एक रूम में 2 रूम्स का सामान मैंने रखा हुआ है। बस क्या करें जी, रखना पड़ता है ज़रूरत की हर चीज़ को। और इसी तरह करते हुए मैंने जल्दी से जी बना लिया खाना और साथ साथ भाग दौड़ करके बेटी को जो चीज़ें वगैरह करके देनी थी उसकी हेल्प कर रही थी, क्योंकि आज अलमारी से हमने उतारे हुए थे बर्तन, वो सारे धोने थे और ये काम। लेकिन बहरहाल भागते दौड़ते हुए साथ उसकी हेल्प कर रही थी, उसे चीज़ें पकड़ा रही थी, जो कुछ वो पूछ रही थी उसे बता रही थी, और साथ साथ जी मैंने कहा मैं सालन रेडी कर लूँ। फिर ज़रा ना मुझे ऐसे लगता है सालन बनाओ थोड़ा सा बंदा टेंशन फ्री हो जाता है। और यहाँ जी बातों ही बातों में प्रेशर का टाइम हो गया था पूरा और मैंने उसे खोल लिया है, क्योंकि गोश्त जितना मुझे गलाना था उतना गल चुका है। अब जी चूल्हे को दोबारा करते हैं ऑन और करते हैं थोड़ा सा तेज़, ताकि अब ना पानी थोड़ा सा खुश्क हो और हम इसमें ऑयल डाल के जल्दी से सालन बना लें, इसकी बुनाई कर लें, क्योंकि गोश्त तकरीबन मेरा गल चुका था। और ये तो आपको पता है जी कि कुकर को खोलते वक्त तो चूल्हा बंद करना पड़ता है, तो मैंने चूल्हा बंद किया था। मैंने दोबारा जल्दी से चूल्हे को किया ऑन ताकि इसका पानी खुश्क हो और साथ साथ ऑयल डाल के और मैं इसकी बुनाई करूँ और सालन को करूँ वाइंड अप, ताकि मैं जाऊँ और जो बिखरा हुआ काम है उसे समेटूँ। 3 से 4 दिन मुझे लग गए हैं। मैं इस कमरे को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इस कमरे में मैंने बताया बहुत बड़ी अलमारी है और फिर उसके ऊपर ही एक बहुत ही बड़ा स्टोर है। स्टोर तो ऐसा है ना, घर की वो जगह जहाँ जिसको जो फालतू चीज़ मिलती है वो उठाकर स्टोर में रख देता है, तो ज़ाहिर बात है। और साथ साथ जी मैं चेक कर रही थी गोश्त को कि वाकई ही गोश्त गल गया है ना। मैंने कहा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं और बिल्कुल परफेक्ट हमारा गोश्त गल चुका था। बाकी जो पानी वगैरह और मसाला उसको भूनते भूनते ये मज़ीद जो है ना रेशादार हो जाएगा। वैसे गला ये 90 से 95% था। और जी मैं आपसे कोई गोश्त बनाने की रेसिपी नहीं शेयर करी है, वही हमारा आम और सादा तरीका है। सब कुछ पाओ कुकर में या हांडी में और डाल दो, और जब जी गल शल जाए आपका चिकन हो या गोश्त हो, चिकन तो खैर मैं मसाला बना के बनाती हूँ, गोश्त की बात कर रही हूँ, कीमा और गोश्त वगैरह, और फिर ऑयल डाल के मैंने इसको भून लिया अच्छे तरीके से। तो ये आम सही तरीका था, लेकिन बस ये था कि आपसे शेयरिंग करनी थी कि सारा दिन कैसे मसरूफ़ गुजरा है। बहुत ही कुछ बिजी दिन था, बल्कि 3-4 दिन से बिजी है। और आज तो हो गई जी हमारे साथ एक बहुत बड़ी बैड लक ये थी हमारी कि आज सुबह 9 बजे हमारी लाइट हो गई है बंद और लाइट ने हमें वो नाचने जाया है ना। फिर ये भी टेंशन थी कि पानी ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैंने बेटी से कहा जल्दी जल्दी मेरी हेल्प करो और मैं ना साथ साथ बर्तन धो लूँ ताकि बर्तन सारे धुल जाएँ। क्योंकि फिर ये होता है कि दिन में जब तकरीबन 2-2:30 बजे हमारी लाइट दोबारा आती है, जब कभी महीने के बाद ये सुबह 9 बजे वाली जाए, सारा दिन के लिए नहीं होती ना, तो मैंने कहा फिर पानी ख़त्म हो गया बहुत मसला होगा, हमारा काम तो मज़ीद एक दिन पे लटक जाएगा। और वही हुआ जी कि फाइनली जब आधा दिन गुजरा तो पानी की स्पीड स्लो होना शुरू होगी। बहरहाल ये है कि मैंने बर्तन सारे धो लिए थे। मैंने कहा जब तक ये
थोड़े ड्राई होते हैं उतनी देर तक मैं खाना वगैरह बना लूँ और फिर मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, ताकि हम दोनों मिल के जल्दी से ना इन बर्तनों को सेट करके अलमारी में लगा दें। और चलें जी, जितनी देर में हमारा गोश्त रेडी हो रहा है, बुनाई कंप्लीट होती है, आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, उन्हें शेयर किया करें और फुल वॉच किया करें। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया करें, इससे मेरे चैनल की रीच कम होती है और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि जो व्लॉग आप देखते हैं या हमारी कोई भी वीडियो आप देखते हैं, आपको देखने में तो 10, 12, 15, 20 मिनट की लगती होगी, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके पीछे हमारी सारा दिन की मेहनत होती है। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और यहाँ देखें जी, हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने उसे अच्छी तरीके से सब्ज़ मिर्ची और धनिया के साथ गार्निश कर दिया और साथ में बना लिया है जी मैंने ज़ीरा और थोड़ा सा नमक डाल के दही का रायता, क्योंकि जब आपको पता है गोश्त हो या कोई भी सालन हो तो चटनी या रायता उसके साथ होना लाजमी है। और यहाँ पे जी बेटा क्या हुआ था मेरा रोटियां लेने के लिए, तो मैंने कहा मैं अंदर जाके 2 मिनट बैठती हूँ। तो देख रही हूँ जी, यहाँ तो जग्गू साहब के शशके चेक करें, हीटर चल रहा है और जग्गू के सोने का आप स्टाइल देखें, कितने मज़े से वो हीटर के आगे सोया हुआ है और फुल इंजॉय कर रहा है। उसे कोई परवाह नहीं है घर में क्या हो रहा है, कोई अंदर आया है या बाहर जा रहा है, बिल्कुल पुरसकून तरीके से। वरना तो कोई चीज़ गिरने की देर है, कोई ठक ठुक की आवाज़ आने की देर है, जग्गू तो ऐसे कान खड़े करके इधर उधर गर्दन हिला के देख रहा होता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। खाने से फारिग हो गए जी, फिर आगे हम अपनी ड्यूटी पे दोबारा से, और बेटी को मैंने लगा दिया पंखा साफ़ करने पे, क्योंकि गर्मियाँ हो गई हैं जी अब ख़त्म और अब हीटर का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो सफाइयों में जी ये भी सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पंखे, लाइटें, दीवारें, हर चीज़ को साफ़ करना, जाले वगैरह उतारना। वो पंखा साफ़ कर रही थी और इतनी देर में जी आगे मेरे हबी। और कल ना मैं उनसे एक शर्त जीत गई थी संडे वाले दिन, और मैंने उनसे ये बेट लगाई थी कि अगर ये शर्त मैं जीत गई और ये काम हो गया तो फिर आपने हमें मिठाई खिलानी है, हबशी हलवा। तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो वो कहते हैं जी चले, अगर शर्त जीत गई तुम तो मेरी तरफ से हलवा लाजमी होगा। और आते हुए जी वो ले आए हबशी हलवा और मेरे लिए पतीसा, क्योंकि मुझे मिठाई में ये दोनों मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ज़ाहिर बात है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं शर्त जीत गई थी, अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं कबूल कर ली थी और मैं बहुत खुश भी थी। और जब काम करते करते बंदा बहुत थक जाता है ना, तो फिर वो कहता है चाय हो जाए। तो फिर चाय तो मुझे ना सबसे ज़्यादा अपने हाथ की पसंद है। मैंने कहा चलो जी पहले चाय बना लेते हैं, साथ साथ काम जारी रहेगा, क्योंकि ये है कोई बिजी हमारा वीक पूरा। तो मैंने किचन में आई, चाय वगैरह रखी और बेटे को भेज दिया मैंने शॉप पे। मैंने कहा जाओ यार चाय के साथ कोई चीज़ लेके आओ, क्योंकि खाली चाय पी नहीं जाती ना। और काम करते हुए मुझे ऐसे लगता है ज़्यादा आपको भूख लगती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना। साथ साथ मैं चाय बना रही थी, वो चला गया उधर शॉप पे। मैंने कहा आज कोई बिस्किट वगैरह लेके आओ ना, क्योंकि मिठाई भी खा ली थी तो दिल थोड़ा हैवी हो रहा था। फिर वो गया और वो बिस्किट ले आया। इतनी देर में मेरी चाय रेडी होगी, तो मैंने चाय रखी, बिस्किट रखे। और जब मैं रूम में गई तो मेरे अभी सो चुके थे। फिर मुझे बहुत बुरा भी लगा और बहुत उन पर प्यार भी आया। मैंने कहा अल्लाह थक के होंगे, छोड़े कोई बात नहीं। मैंने चाय ढक के रख दी। मैंने कहा अगर वो थोड़ी देर तक उठे तो ठीक है, और अगर चाय को 15-20 मिनट से ज़्यादा हो गए तो फिर चाय का अल्लाह ही हाफिज़ है। मैंने और बच्चों ने चाय पी ली और उनको मैंने नहीं जगाया। मैंने कहा नहीं रेस्ट करने थे, थक गए होंगे ना, ऑफिस से आए थे। क्योंकि मैं ना 2 दिन की रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। मेरा व्लॉग 2 दिन के बाद तकरीबन आता है ना डेली, तो इतना ज़्यादा आपको पता है काम करना और फिर वीडियोस बनाना और उस पर मेहनत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो ऑफिस से आए थे, थके हुए थे। हमने खैर चाय वगैरह पी और उसके बाद जब मैं बच्चों के कमरे में गई जहाँ हम सफाई कर रहे थे, और ये है वो अलमारी जिसमें बर्तन थे, और यहाँ बेला चढ़ के बैठी हुई थी। तो मेरी बेटी देखे स्वेट आ रही है और आगे से पूरी लड़ाइयाँ कर रही है। और ये है जी आज की शेयरिंग, क्योंकि रात में तो हम इतना थक गए थे। फिर अलमारी में हमने कोई चीज़ सेट नहीं की, सारे बर्तन बाहर धो के रख दिए थे एक जगह पे इकट्ठे करके, और अभी मैं अंदर लेके आई हूँ। तो मैंने कहा आपसे अपने धुले हुए बर्तनों की चीज़ों की भी शेयरिंग कर दूँगी। कल ये देखने में बहुत कम और सिमटे हुए लग रहे हैं, लेकिन जब इन्हें धो लो और इन्हें ड्राई करो और फिर इन्हें रखते जाओ सेट कर करके, तो ऐसे लगता है पता नहीं डबल ट्रिपल माल हमने खोल लिया। और जब ज़रूरत पड़े ना तो घर में अक्सर चीज़ें ऐसे लगता है बहुत कम है। एक ये भी हर घर की कहानी है, कपड़े जूते नहीं मिलते, कहीं जाने लगो बंदा कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, और एक बर्तन मुझे लगता है कम लगते हैं और जब खोल लो तो डबल लगते हैं। फाइनली जी हमने हिम्मत दिखा के तो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समेट के अलमारी में लगा दिए थे बर्तन। और आप देखें जी सिमटे हुए कितने प्यारे साफ सुथरे से लग रहे हैं। दिल खुश हो गया देख के, कितने दिनों की मेहनत आखिर रंग लाई है। और इसके ऊपर मैं कैमरा इसलिए नहीं लेके गई कि इसके ऊपर बहुत बड़ा स्टोर बना हुआ है
और अभी ना मैंने उसका पर्दा उतारा हुआ है धोने के लिए, वरना मैं आपसे ज़रूर शेयर करती ना कि वो आप देखते हैं इस अलमारी से बहुत बड़ा है, दूसरी साइड पे ना काफ़ी लंबाई में लंबा भी है और काफ़ी ज़्यादा चौड़ा भी है ना। उस पर तकरीबन मैंने एक रूम जितना सामान सारा सेट करके रखा हुआ है, क्योंकि घर में नीचे कोई स्टोर नहीं है तो वो मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ना। इसी वजह से उसे जब खोलो तो उसे समेटना मुश्किल होता है। आज के व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग, मेरी शेयरिंग अच्छी लगी होगी। आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।